हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन 1928 में आता है और साइमन कमीशन का भारत में विधिवत विरोध भी किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन जो था उसमें 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के अंतर्गत। और साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वे अंग्रेज थे, उसमें से भारतीय कोई भी सदस्य नहीं था। आप सोच सकते हैं कि भारत के लिए अधिनियम बनाया जा रहा है और भारत के उस अधिनियम में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, उसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए साइमन कमीशन का पूर्णतः विरोध किया गया। जिसके ऊपर शासन चल रहा है खुद ही उस अधिनियम में सम्मिलित नहीं है। जिसके ऊपर शासन चल रहा है वो शासन को महसूस करता और अपने अनुसार उसमें कमियों को बताता। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, सारे लोग अंग्रेज थे उसमें। इसलिए जो भारतीय थे वे साइमन कमीशन का पूर्णतः विरोध किए। भारत में जो अधिनियम आते थे उनका 10 वर्ष में एक बार समीक्षा होती थी और फिर से उसमें सुधार लाया जाता था। तो 10 वर्षों की समीक्षा होती थी और इसके पहले जो साइमन कमीशन था इसके पहले भी कई अधिनियम पारित किए जा चुके थे और भारत में वे चल भी रहे थे, जैसे 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। इस तरह से हर 10 वर्षों में अंग्रेज जो थे एक अधिनियम पारित करते थे और अधिनियम में सुधार करके उसको भारत में लागू करते थे। अगर हम साइमन कमीशन के पहले की बात करें कि कौन कौन से अधिनियम थे, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम साइमन कमीशन की ही बात करेंगे इस वीडियो में। अधिनियम के बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। और साइमन कमीशन को समझने के लिए थोड़ा सा जो इसके पहले अधिनियम बने थे उनकी हम चर्चा करेंगे कि उन अधिनियम में क्या क्या व्यवस्थाएं थीं भारतीयों के लिए। तो साइमन कमीशन के पहले हम बात कर लें थोड़ी सी। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, और 1909 में हम यदि बात करें तो इसमें अंग्रेज जो थे वो फूट डालो राज करो की नीति पर अधिनियम बनाए थे। मतलब दो धर्मों के बीच में कुछ इस तरह से विवाद क्रिएट कर दिया जाए कि वो दो आपस में लड़ते रहें और हम उस पर शासन करते रहें। और ठीक भी उन्होंने अप्लाई भी कर लिया था और उनकी रणनीति भी सफल रही भारत में, फूट डालो और राज करो। क्योंकि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, जिसमें केवल मुस्लिम ही थे। उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, यानी कि उसमें हिंदू कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम में एक तरह से अलगाव कर दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद सुधार आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और इसमें थोड़ा सा सुधार ये किया गया कि 1919 के अधिनियम में महिलाओं को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था। याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। इसमें भी ईसाई और सिख धर्म को अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया और यह लागू नहीं हो पाया था। और इसमें दैध शासन की व्यवस्था की गई। दैध शासन का मतलब दो लोग मिलकर शासन करते हैं। दैध शासन में मतलब एक अंग्रेज और एक भारतीय, दोनों लोग मिलकर शासन करते थे। लेकिन इस दैध शासन की बात करें तो इसमें जो भी मुख्य चीज़ें थीं वो अंग्रेज़ों के पास थीं, और जो निम्न प्रकार की चीज़ें थी, निम्न व्यवस्थाएँ थीं, उनको भारतीयों को दे दिया गया था। मतलब एक तरह से देखें तो उसमें दो क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया था शासन में, दैध शासन में। इसमें संरक्षित विषय दे दिया गया था और हस्तांतरित विषय दे दिया गया था। तो संरक्षित विषय के अंतर्गत आप देखिए शिक्षा, पुलिस, वित्त, गृह मंत्रालय। शिक्षा वे अपने अनुसार देते थे, शिक्षा अपने अनुसार देते थे और अपने अनुसार वे नौकरी पर रखते थे। अपने अनुसार ही नौकरी के लिए जिस तरह से उनको काम करवाना था उस तरह की वे शिक्षा देते थे और उसके आधार पर उनको शिक्षा दी जाती थी। और उसमें दूसरी चीज़ है पुलिस भी उनके पास थी। वित्त मतलब पैसा। सारे जो मूल रूप से जो मुख्य चीज़ें थीं, मुख्य जैसे गृह मंत्रालय, ये भी उनके पास था। और हस्तांतरित विषय में आप देखिए परिवार कल्याण, मतलब छोटे छोटे जो भी विभाग थे वो भारतीयों के पास दे दिए गए थे, और जो बड़े क्षेत्र के अंतर्गत आते थे वे उनके पास था। इस तरह से इस अधिनियम में भी भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद 10 वर्ष की समीक्षा, हर 10 वर्ष के बाद समीक्षा होती थी। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। उसके बाद 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन में जो है कि वहाँ पर चुनाव की
योजना हो रही थी उसके पहले ही साइमन कमीशन का भारत में योजना बना दी गई थी। अब साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन एक राजनीतिक भविष्य का निर्माण करने वाला था। भारत में एक राजनीतिक भविष्य का निर्माण करने वाला था जो साइमन कमीशन था। और इसमें देखें तो कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। हम देखते हैं कि 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन जो था वो बम्बई पहुंचता है। और बम्बई में जब पहुंचता है तो उस समय पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया था। बम्बई पहुंचते ही साइमन कमीशन का पूर्णतः विरोध शुरू कर दिया गया था और इस विरोध के अंतर्गत हड़तालें की गई, काले झंडे भी दिखाए गए साइमन कमीशन को। इस तरह से साइमन कमीशन की यदि हम बात करें तो देशव्यापी हड़ताल किया गया। साइमन वापस जाओ का नारा भी दे दिया गया था। उसी समय जुलूस निकाले गए। केंद्रीय विधानसभा का भी इसमें विरोध प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय विधानसभा का ये चाहिए था कि साइमन कमीशन का सहयोग करे, उसका स्वागत करे, लेकिन स्वागत और सहयोग न करके केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। इस तरह से पूरे देश में जब बम्बई में पहुंचा 3 फरवरी 1928 को तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और जब साइमन कमीशन दिसंबर में लाहौर में पहुंचता है तो लाला लाजपत राय जो थे वो दिसंबर में लाहौर के एक स्थान पर जुलूस निकालते हैं और उसमें उनके ही अनुसार सारी जो योजनाएं थी चल रही थी, लाला लाजपत राय के इच्छाओं के अनुसार, उनके कहने के अनुसार सारे लोग कार्य कर रहे थे। और इसमें अध्यक्ष भी थे, पार्टी के अध्यक्ष भी थे लाहौर में। और उनके अनुसार जो भी गतिविधियां हो रही थी चल रही थी, लेकिन सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा दिया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भी लेते हैं, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। तो लाला लाजपत राय की लाहौर में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन जब दिल्ली में आता है तो काला झंडा से भी प्रदर्शन किया जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है और साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया जाता है। अब जब साइमन कमीशन लखनऊ में आता है तो गोविंद बल्लभ पंत तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं लखनऊ में। और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लिबरल फेडरेशन, ये सभी ने मिलकर साइमन कमीशन का पूर्णतः विरोध किया था। लेकिन यदि हम बात करें तो भारत में भी आपस में एकजुटता कभी भी नहीं होती थी। नहीं तो अगर भारत एकजुट रहा होता तो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता बहुत पहले मिल गई होती। अब देखिए इतने लोग इसमें साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पूंजीपति, जमींदार तथा कुछ नरेश का इसमें समर्थन था, साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। और एक बात करें कि एक सहयोग समिति बनाई गई थी। सहयोग समिति में B.R. अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे। इस सहयोग समिति में B.R. अम्बेडकर जो थे वे अध्यक्ष थे और साइमन कमीशन का वो विरोध नहीं कर रहे थे। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए ये बनाई गई थी समिति और साइमन कमीशन के सहयोग में अम्बेडकर जी उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब इस तरह से साइमन कमीशन के विरोधी नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से विरोधी नहीं थे। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो जिन्ना इसमें साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद शफ़ी जो थे, मोहम्मद शफ़ी इसमें साइमन कमीशन का विरोध नहीं किए। साइमन कमीशन का यदि प्रतिवेदन की बात करें तो 1928 से 1929 तक साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया, लेकिन दोनों बार ही इसका विरोध किया गया। और इसकी बात करें तो साइमन कमीशन में क्या क्या योजनाएं थीं, उसमें कुछ की हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये योजना थी कि दैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, दोहरे शासन को समाप्त कर दिया जाए और उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। दूसरा ये कि संघीय संविधान की व्यवस्था की जाए। और तीसरा कि केंद्र में भारतीयों का शासन नहीं होगा। अब सोचिए कि केंद्र में ही भारतीयों का कोई अधिकार नहीं मिल रहा था। राज्य में भले ही दे दिया जा रहा था, लेकिन केंद्र में से उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था। इस तरह से केंद्र में भारतीयों का कोई शासन नहीं था इस अधिनियम के अंतर्गत। और इस अधिनियम के ही अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग करने की योजना थी। इन सारी चीज़ों को भारतीय कांग्रेस चाहे हिंदू महासभा इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहे थे, साइमन कमीशन को नहीं मान रहे थे। और जब साइमन कमीशन को नहीं मान रहे थे तो अंग्रेज जो है कि चुनौती दे दिए कि आप खुद क्यों नहीं एक संविधान का निर्माण कर लेते हैं और उसको हम लागू कर देंगे। तो चुनौती किसने दी थी? लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती रखी 24 नवंबर 1927 को। इस तरह से अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उस चुनौती का क्या जवाब दिया जाता है भारतीयों की तरफ से। नेहरू कमेटी भी बनती है, तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। और
अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल गुड एजुकेशन विथ अजय को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में हम भारतीय इतिहास को कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।